डिंडौरी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुछ छात्र जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप इसे लापरवाही समझेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये बच्चे मजबूर हैं। जमगांव में ग्रामीण लंबे समय से नाले पर पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में बारिश के दौरान छात्रों को स्कूल जाने के लिए जान हथेली में लेकर नाले को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, ताकि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। सतना के मैयर सिविल अस्पताल से शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई हैं, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ मासूम मरीज को बेड नहीं मिल रहा, खून चढ़ाने के लिए स्टैंड भी नहीं दिया गया, जिसके बाद बच्ची की मां ब्लड की थैली हाथ में पकड़े मासूम को ब्लड चढ़वाती नजर आ रही है। काफी देर तक महिला इसी तरह से हाथ में थैली लिए वहां पर खड़ी रही। हालांकि काफी देर बाद अस्पताल प्रबंधन जागा और फिर मासूम को स्टैंड दिया गया। अस्पतालों की हालत है कि यहाँ अक्सर बेड न मिलने पर मरीज जमीन पर ही लेटने को मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीर सरकार और प्रशासन के उन सभी दावों की पोल खोल रही है, जिसमें वो आए दिन स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के नए नए दावे करते हैं। कोरबा में बारिश के मौसम में सांप निकलना आम बात हो गई है। कहीं भी कभी भी सांप दिखने से लोगों में सांप को लेकर खौफ बना हुआ है। इस बार सांप कलेक्टर परिसर में निकला और ये कोई आम सांप नहीं बल्कि अजगर था। कलेक्टर परिसर में स्थित एटीएम के पास अजगर नाले में तैरता दिखाई दिया। फिर क्या था, अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते भीड़ के चलते पूरी सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। अजगर की लंबाई करीब 8 फीट की है। अजगर होने की सूचना जब सर्पमित्र को दी गई तो फौरन जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे और लोगों को सांप से दूर हटने को कहा, क्योंकि अजगर लगातार गुस्से में फुफकार मार रहा था। बारिश के दिनों में घरों के आसपास सांप निकलना आम बात है, लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें सांप ऐसी जगह से मिला है जहां हम सोच भी नहीं सकते। जी हां, कोरबा के कोसाबाड़ी स्थित एक घर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर में लगे एसी में से सांप निकला। घर वालों का कहना है कि जब एसी से अजीब सी आवाज आ रही थी तो इन्होंने एसी को खोला तो उसमें बैठे धामीन सांप को देख सबके होश उड़ गए। घर के मुखिया ने तुरंत सांप पकड़ने वाली संस्था को सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने सांप को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। इस अजीबोगरीब घटना को लेकर सर्पमित्र का कहना था कि ये रैट स्नेक जहरीले नहीं होते और अक्सर चूहों को खाने के लिए घर में घुस जाते हैं। छोटे हाथी की तस्वीरें देखकर आपका दिल भी खुश हो गया होगा। क्या बड़े क्या छोटे सभी उसे एक बार छूना चाह रहे हैं, उसे पकड़ रहे हैं, उसे दौड़ा रहे हैं, उसके साथ फोटो ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो दोबारा उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा। बात बिल्कुल सही भी है, बार बार यह मौका नहीं मिलता। दरअसल यह बेबी एलिफेंट जंगल का रास्ता भटककर गाँव में पहुँच गया। यह यहाँ कैसे पहुंचा ये अलग बात है, लेकिन अपने बीच हाथी के बच्चे को पाकर गांव वाले खुश नजर आ रहे हैं। जितना लोग खुश हैं उतना बेबी एलिफेंट को भी मस्ती करना अच्छा लग रहा है। तस्वीरें जशपुर के समडगा गांव की हैं। ग्रामीणों ने हाथी के बच्चे को स्कूल भवन में बंद कर दिया और फिर वन विभाग को इसकी सूचना दी। कवर्धा में हाथियों की दस्तक ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जिले के वनांचल इलाके में हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। ये हाथी न सिर्फ खेतों में लगी फसलों को रौंद रहे हैं बल्कि घरों पर भी हमला बोल रहे हैं। बीते दिन हाथियों ने पंडरी पानी गांव में 3 घरों पर हमला कर काफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक 7 की संख्या में हाथियों का झुंड इलाके में उत्पात मचा रहा है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं।
मुंगेली के लोरमे में कबर बिज्जू देखने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रिहायशी इलाके में लगातार दिख रहे कबर बिज्जू, लोग खासे परेशान हैं। लोरमे के वार्ड नंबर 6 में कबर बिज्जू घरों में घुस रहा है, जिसके बाद वार्ड के लोग ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक अमूमन ये कबर बिज्जू जंगल या कब्रिस्तान में रहता है। यही वजह है कि अचानक रिहायशी इलाके में दिखने से लोग डरे हुए हैं। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना तो दी, लेकिन विभाग की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जशपुर में बदहाल सड़कों की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 की है। पत्थल गांव के पास नेशनल हाईवे 43 पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जहां अक्सर लंबा जाम लग जाता है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें सड़क की बदहाली का जीता जागता सबूत है। हालात ये हैं कि वाहनों को खींचकर गड्ढे पार कराए जा रहे हैं। आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गड्ढे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई 2 से 4 दिन में खराब नहीं हुई, ना ही ये तस्वीरें 1 या 2 दिन की हैं। लोग हर दिन यहाँ इस तरह परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को इसका कोई असर नहीं हो रहा। जबलपुर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते बरगी बांध का वाटर लेवल फिर बढ़ गया है। बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार पानी की आवक के चलते मंगलवार को बांध के 11 गेट खोल दिए गए, जिससे नर्मदा नदी भी उफान पर आ गई। बरगी के गेट खोलने से पहले सायरन बजाया गया ताकि नर्मदा के तटों के आसपास के नागरिक सतर्क हो जाएं। मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे बरगी बांध के गेट खोले गए और कुछ ही घंटे में ग्वारी घाट, तिलवारा घाट सहित नर्मदा नदी के घाटों का वाटर लेवल बढ़ गया। आपको बता दें कि मानसून सीजन में बरगी बांध के गेट दूसरी बार खोले गए हैं। इसके पहले अगस्त महीने में 17 गेट खोले गए थे। वर्तमान में बरगी बांध की अधिकतम जल क्षमता 422.76 मीटर है और वर्तमान जलस्तर अपने अधिकतम जलस्तर पर पहुंच गया है। कवर्धा से प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसमें लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। अब इसके सबूत भी सामने आए हैं। खासकर वनांचल इलाके में इस योजना में जमकर घोटाला हो रहा है। योजना के तहत पक्के मकान की जगह खपरेल के घर बनाए जा रहे हैं, जिसकी एक बानगी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैगा आदिवासियों को कच्चे मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। मामला कांटेमारी पंडरिया इलाके के सेंदुरखार पंचायत का बताया जा रहा है। सोचिए, सरकार ने तो गरीबों के कल्याण के लिए योजना तो बना दी है, उनके पक्के मकान के लिए लाखों रुपए भी आवंटित कर दिए हैं। भ्रष्ट सिस्टम ने सरकार के इस प्रयास पर पानी फेर दिया। डिंडौरी में बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में बीते 3 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। गोपालपुर स्थित सिवनी नदी में बाढ़ के चलते घंटों तक आवागमन बाधित रहा। पुल के ऊपर करीब 3 फीट पानी बह रहा है, जिसके चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, नर्मदा नदी का भी वाटर लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई गाँव में लोग एक बार फिर घरों में कैद हो गए हैं। अगस्त महीने में हुई बारिश के समय भी कुछ इसी तरह के हालात सामने आए थे। अब एक बार फिर इन इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं।
बैतूल का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल यहाँ एक प्रसूता का ऑपरेशन करने के बदले महिला चिकित्सक ने 5000 की रिश्वत मांगी, लेकिन रुपयों का बंदोबस्त होने में 2 दिन का वक्त लग गया और आखिरकार रुपए देने के बावजूद महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजन मृतिका का शव कलेक्टर के पास जनसुनवाई में लेकर पहुंच गए, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने 48 घंटे में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी। इस तरह की लापरवाही और कार्रवाई पहले भी देखने को मिली, लेकिन ऐसी समस्याओं का अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। रायसेन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बरेली से पिपरिया जा रही मार्ग पर पुल से अनियंत्रित होकर एक कार तेंदुनी नदी में गिर गई। गनीमत ये रही कि न ही कार में ड्राइवर था और न ही कोई सवारी थी। ड्राइवर ने बोलेरो से कूदकर अपनी जान बचा ली। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ड्राइवर सवारी छोड़कर बरेली वापस लौट रहा था, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। हादसे के बाद गाड़ी को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। तेंदुनी नदी के पुल पर आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। धार के पीथमपुर में दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। इस हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक एक दूसरे युवक का धारदार हथियार से गला रेतकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पीथमपुर में संतोष खटिक नामक युवक मटन की दुकान लगाता था, जिसके अपराधी ने गला रेतकर हत्या की है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। मृतक युवक पीथमपुर के इंडोरामा इलाके का रहने वाला था। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। कोरबा के बुधवारी बस्ती में आतंक और दहशत का पर्याय बने सूरज हथठेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर लोगों के मन से उसका डर भगाने के लिए पूरी बस्ती में सूरज हथठेल और उसके साथियों का जुलूस निकाला गया। सीएसईबी चौकी सहित जिले के अन्य थाना चौकियों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके सूरज के कारण बुधवारी वासियों का जीना मुहाल हो गया था, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूरे बस्ती में घुमाया, उससे अपराधियों को एक गंभीर संकेत दिए गए, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई शहर में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम सूरज हथठेल की तरह होगा। जम्मू कश्मीर कमाने गए छत्तीसगढ़ के 21 परिवारों को बंधक बना लिया गया है। बडगाम जिले में मजदूरों को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मजदूर छत्तीसगढ़ के अलग अलग गांव और जिलों के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में फंसे मजदूरों ने खुद वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा है। उनका कहना है कि 10,000 के एवज में साल भर तक काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद बंधक बने मजदूरों के परिजनों ने जांजगीर चांपा में जिला प्रशासन से शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि जांजगीर चांपा और सक्ती जिले के ग्राम तुषार, कोटेतरा, लोहरसी और अकलतरा क्षेत्र से मजदूर जम्मू कश्मीर कमाने गए थे। उन्होंने घर पर ये जानकारी दी थी कि वो बडगाम में ईंट भट्टा पर काम करने जा रहे हैं। पीड़ित लोगों ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई है। सर, आपसे दरख्वास्त करते हैं हम सर के ना, इधर बहुत दुख पा रहे हैं हम लोग, और इधर एडवांस लिए थे 10,000, उसको मुक्का लिए हैं और हमारा पैसा भी बन रहा है सर। महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं को बच्चा चोर समझकर स्थानीय लोगों ने बेरहमी से पीट दिया। ठीक 2 साल पहले कुछ इसी तरह की तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर से सामने आई थी, जहां साधुओं को इतना पीटा गया था कि साधु की मौत हो गई थी। हालांकि सांगली में पुलिस ने साधुओं को भीड़ से बचा लिया। घटना सांगली की जत तहसील के लवंगा गांव की है। जानकारी के मुताबिक ये साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा से आए थे। इस घटना की रिपोर्ट उमरी पुलिस स्टेशन में हुई है। साधुओं के मुताबिक वे यूपी के मथुरा से कर्नाटक देव दर्शन के लिए आए थे। वहां से यह लोग पंढरपुर में दर्शन के लिए निकले थे। रात को गाँव के एक मंदिर में ठहरे थे। दूसरे दिन सुबह जाने के लिए जब इन्होंने एक बच्चे से रास्ता पूछा तो ग्रामीणों को लगा कि ये बच्चा चोर है।
जिसके बाद लाठी डंडों से इनकी पिटाई की गई। ये सभी साधु मथुरा के श्री पंचम नामा जूना अखाड़ा के हैं। गलतफहमी की वजह से हुई इस घटना की कोई शिकायत या FIR दर्ज नहीं हुई, बस डायरी में दर्ज किया गया केस। पूछताछ के बाद साधु पंढरपुर के लिए निकल गए।